यदि आप अपने गंदे हाथ सिर्फ पानी से धोएं तो क्या वो साफ होंगे? जी नहीं। क्या आप गंदे कपड़े या गंदे बर्तन सिर्फ पानी की मदद से साफ या धो पाएंगे? जी नहीं। इन्हें साफ करने के लिए आपको साबुन या आपमर्जक मतलब डिटर्जेंट की जरूरत पड़ेगी। पर साबुन और डिटर्जेंट दोनों को एक ही काम के लिए उपयोग में लाया जाता है, जो है सफाई। पर दोनों में फर्क क्या है, चलिए पढ़ते हैं। आप अवश्य सोच रहे होंगे, हम तो कार्बन यौगिक के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब हम साफ सफाई के बारे में क्यों पढ़ने लगे? क्योंकि साबुन और अपमार्जक, जिसे हम डिटर्जेंट कहते हैं, दोनों ही कार्बन से बने होते हैं। तो चलिए दोनों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है साबुन, जिसके एक अणु की संरचनाएं कुछ इस प्रकार दिखती है। साबुन कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला वाले सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, जिन्हें सरल रूप में कुछ इस प्रकार भी बना सकते हैं। साबुन का अणु दो भागों में बटा होता है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला सिरा और आयोनिक सिरा। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले सिरे को जल विरागी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हाइड्रोफोबिक कहते हैं। ये सिरा जल में जाने के बाद चिकनाई अथवा मैल में घुलनशील होता है। और दूसरा आयनिक सिरे को जल रागी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हाइड्रोफिलिक कहते हैं। ये सिरा जल में घुलनशील होता है। साबुन के एक अणु को हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। जल रागी सिरा और जल विरागी सिरा दोनों ही सिरों के अलग अलग गुण होते हैं। इन दो अनोखे सिरों को ध्यान में रखते हुए हम ये पढ़ेंगे कि साबुन वास्तव में गंदे कपड़े को कैसे साफ करता है। तो चलिए देखते हैं। क्या होगा जब पानी में से ही बहुत सारे अणुओं को मिलाया जाएगा? ध्यान दें, जल रागी सिरे पानी में रहना पसंद करता है और जल विरागी सिरे पानी से दूर रहना पसंद करता है। साबुन के अणु अपने आप को एक विशेष रूप से व्यवस्थित कर लेते हैं और ये कुछ इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि जल विरागी सिरे पास आकर जल में अंदर की तरफ होते हैं और जल रागी सिरे बाहर की तरफ। दोनों सिरे कुछ इस प्रकार व्यवस्थित होकर संरचना को पूरा करते हैं। जैसे कि जल रागी सिरा पानी में रहना पसंद करते हैं तो ये ढांचे की बाहर की सतह पर रहते हैं, और जल विरागी सिरा पानी से दूर रहना पसंद करते हैं तो ये ढांचे के अंदर की तरफ रहते हैं। इस प्रकार की संरचना को एक विशेष नाम दिया जाता है, नाम है मिसेल। क्या अब आप मिसेल की संरचना को बना सकते हैं? जी हाँ। चलिए अब देखते हैं ये जल में काम कैसे करते हैं। मान लीजिए कि एक कपड़े पर कुछ मैल है, तो अब क्या होगा? साबुन के अणु मिलकर मैल पर मिसेल की संरचना को तैयार कर लेंगे और ये एक बड़ा गुच्छा बनकर कुछ इस प्रकार दिखेगा, जहां हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला सिरा पानी में अंदर की तरफ होगा और आयनिक सिरा बाहर की तरफ। तो सोचिए अब क्या होगा? अब मैल मिसेल के अंदर फंस जाएगा और मैल कपड़ों से अलग हो जाएगा। इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल को पानी से बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। है ना रोचक? क्या आपने कभी कपड़े साबुन की मदद से कठोर जल में धोए हैं? आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि ऐसा करने पर झाग बहुत मुश्किल से बनते हैं। ऐसा क्यों है? इसका जवाब पाने के लिए चलिए केमिस्ट्री लैब में चलते हैं। चलिए साबुन की सफाई करने की क्षमता को एक क्रियाकलाप से समझते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए हमें चाहिए साबुन का घोल, मृदु जल और कठोर जल। अब दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में मृदु जल और कठोर जल लें और दोनों में साबुन के घोल की कुछ बूंदें मिला दीजिए। दोनों टेस्ट ट्यूब को कुछ समय तक हिलाएं और गौर से देखें। आप देखेंगे मृदु जल वाली टेस्ट ट्यूब में झाग बनने लगेगा और कठोर जल वाली टेस्ट ट्यूब में सफेद दही जैसा अवशेप बनने लगेगा, जिसे स्कम कहते हैं। तो इस क्रियाकलाप से हम समझ सकते हैं कि साबुन की मृदु जल में साफ करने की क्षमता ज्यादा होती है। हमने देखा कि साबुन मृदु जल में झाग बनाते हैं और कठोर जल में स्कम बनाते हैं। आप सोच रहे होंगे स्कम होता क्या है?
स्कम पानी में अघुलनशील पदार्थ होता है। ध्यान दें, कठोर जल से कपड़े धोते समय साबुन जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों से अभिक्रिया कर लेते हैं और स्कम बना लेते हैं। इसी कारण अब इस स्थिति से निपटने के लिए हम एक अन्य प्रकार के यौगिक का उपयोग कर सकते हैं, जो है अपमार्जक, जिसे इंग्लिश में डिटर्जेंट कहते हैं। सामान्य डिटर्जेंट कुछ इस प्रकार हैं। डिटर्जेंट भी साबुन की ही तरह लंबी श्रृंखला में होते हैं, पर ये सल्फोनेट और सल्फेट के लवण होते हैं। अब इनके प्रयोग से कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण अभिक्रिया नहीं करते हैं और अघुलनशील पदार्थ भी नहीं बनते हैं। यही वजह है कि कपड़े धोने के लिए साबुन का उपयोग नहीं करते हैं और हम डिटर्जेंट का उपयोग ही करते हैं। आशा है कि अब आपको साबुन और डिटर्जेंट में अंतर समझ आ गया होगा। ये टॉपिक अब यहीं पर समाप्त होता है। दिए गए प्रश्नों को कक्षा में हल करने का प्रयास करें।